Hi students, it is another video lecture of class 12th biology, and in this video lecture we will discuss about the very important phenomenon occur into the angiospermic flowering plant, and this phenomenon is termed as double fertilization. Before discussing this, we have already studied about how the pollen grain will form into the anther, and that pollen grain will transfer with the help of number of pollinating agents to the or up to the stigma of the pistil, and when the pollen grain land on the stigma, there is a continuous chemical dialogue occur between the pistil and the pollen grain, and when the right type of pollen grain will accept it, then there will be the formation of the pollen tube takes place. And after the formation of the pollen tube, the very important and the vital phenomena occur, that is the fertilization. So in this video lecture we will discuss a very unique feature of the angiospermic plant, that is the double fertilization. But before going into the detailed discussion about the double fertilization, it is very important to know or recall that what will be the structure of embryo sac of typical angiospermic plant. बिकॉज अगर हमें ये नहीं पता होगा कि एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हमें ये समझने में कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है थोड़ी सी मुश्किल होगी. तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है. ऑलरेडी आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ रखा होगा, पर रिकॉल कर लेते हैं जिससे आपको डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ने में आसानी हो. तो चलो देखते हैं कि जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का एम्ब्रियो सैक होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो इसका एक एंड जो होता है वो चैलेंजर एंड की तरफ होता है, एक जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है. जो चैलेंजर एंड की तरफ होता है एम्ब्रियो सैक का पार्ट, वहां पे हमें 3 सेल्स देखने को मिलती हैं और इन सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडल सेल. ये सेल्स क्या कहलाती हैं? ये सेल्स होती हैं एंटीपोडल सेल्स. जो माइक्रोपाइलर रिंग की तरफ होता है, यहाँ पे भी 3 सेल्स होती हैं. इसमें से 2 सेल जो होती हैं उनको साइनर्जिक सेल्स बोला जाता है, और जो एक सेल होती है, जो लार्ज सेल होती है, वो बड़ी होती है और उसको बोला जाता है एग सेल. तो यहाँ पर 2 होती हैं साइनर्जिक सेल्स, तो साइनर्जिक्स होंगी, ओके, और एक होगा एग सेल. और एक बड़ी, ये जो पूरी की पूरी सेल है जिसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल सेल, और ये सेंट्रल सेल होती है अलोंग विद 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यू कैन से दैट पोलर न्यूक्लियाई, और आप ये कह सकते हो कि ये होती है सेंट्रल सेल. ओके, तो ये टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. अब एक चीज और भी याद रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया आपको कि जो साइनर्जिक सेल्स होती है इनके पास होता है फिलीफॉर्म apparatus. इनके पास क्या होता है? फिलीफॉर्म apparatus होता है. इनके पास होता है फिलीफॉर्म apparatus. तो ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट के एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है. अब देखते हैं कि जो राइट टाइप का पॉलन ग्रेन है वो जब जर्मिनेट करता है तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है, हमें ये पता है. तो अगर आप देखेंगे तो सिंपल सा ये है कि जो एम्ब्रियो सैक है, ये जो एम्ब्रियो सैक है, जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, तो याद रखिएगा ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है उसमें आपको ये पता होगा कि एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पॉलन ग्रेन होता है उसमें 2 सेल्स होती हैं. एक जो होती है वो होती है वेजिटेटिव सेल होती है, और दूसरी जो होती है वो होती है जेनरेटिव सेल. वो क्या होती है? जेनरेटिव सेल होती है. इसमें से जो वेजिटेटिव सेल होती है वो फॉर्म करती है
एक ट्यूब न्यूक्लियस। याद रखिएगा, वेजिटेटिव सेल क्या करती है, वेजिटेटिव सेल फॉर्म ट्यूब न्यूक्लियस, और ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करता है, हेल्प इनटू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। ये पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Whereas ये जो जनरेटिव सेल है, it will goes into the mitotic division। ये किस में जाएगा, माइटोटिक डिवीजन में जाएगा, एंड फॉर 2 मेल गैमीट क्या बनाएगा, 2 मेल गैमीट बनाएगा। तो याद रख लेना, एक जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पॉलन ट्यूब होता है उसमें आपको 2 मेल गैमीट मिलेंगे, ठीक है, 2 मेल गैमीट मिलेंगे और एक ट्यूब न्यूक्लियस मिलेगा। जो ट्यूब न्यूक्लियस होगा वो हेल्प करेगा पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन में, और ये जो 2 मेल गैमीट है ये पार्टिसिपेट कर जाएंगे आपके फर्टिलाइजेशन में। होता क्या है, मैंने आपको ये बताया अभी कि ये जो 2 साइनर्जिक सेल्स हैं, ये जो 2 साइनर्जिक सेल्स हैं, ये साइनर्जिक सेल्स के पास होता है फिलीफॉर्म apparatus। ये फिलीफॉर्म apparatus क्या करता है, याद रख लेना, फिलीफॉर्म apparatus secretes some chemical substance which attracts the pollen tube। क्या करता है, जो फिलीफॉर्म apparatus है ये कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन करता है जो कि पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करता है। मींस यहां पर हो जाता है कीमोटैक्सिस, ठीक है, कीमोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं जो कीमोटैक्सिस को करते हैं। और कीमोटैक्सिस में होता क्या है, ये पॉलन ट्यूब कहां पे जाता है, इंटर करता है किसमें, साइनर्जिक सेल्स में। कहां इंटर करता है, ये साइनर्जिक सेल्स में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये साइनर्जिक सेल में इंटर कर जाएगा हमारा पॉलन ट्यूब। रिमेंबर दैट, जब ये पॉलन ट्यूब इंटर करता है साइनर्जिक सेल्स में, पॉलन ट्यूब अपने कंटेंट्स को इस साइनर्जिक सेल्स में क्या करता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। ये पेनिट्रेट करके आगे नहीं जाता। याद रखिएगा, कभी भी ये जो आपका पॉलन ट्यूब है ये साइनर्जिक सेल को पेनिट्रेट करके एम्ब्रियो सैक में नहीं घुसता, ये पेनिट्रेट करके कहाँ रह जाता है, ये पेनिट्रेट करके चला जाता है कहाँ, सिंपल सा इस साइनर्जिक सेल्स में। और साइनर्जिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में अपने कंटेंट्स को क्या करता है, रिलीज कर देता है। अपने कंटेंट को रिलीज करने का मतलब दोनों मेल गैमीट्स को इस साइनर्जिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। फिर क्या होता है, याद रख लेना, मैंने आपको बताया कि ये क्या कौन सी सेल है, ये एक्स सेल है। अब एक्स सेल में क्या होगा, जो ये मेल गैमीट है, जो मेल, सपोज कर लो कि ये मेल गैमीट फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूज करेगा इस एक्स सेल के साथ। मींस X cell plus this male gamete fuse and it will form the zygote। ये क्या फॉर्म कर देगा, zygote फॉर्म कर देगा, ओके। What about this second nucleus, sorry, what about this second male gamete, ये second male gamete क्या करेगा, तो जो second male gamete होगा वो फ्यूज कर जाएगा किसके साथ, इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये सेकेंड मेल गैमीट क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। जो दूसरा मेल गैमीट है वो किसके साथ फ्यूज कर जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। और मैंने आपको बताया कि पोलर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई है, तो इसका कंडीशन प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, 2n। और एक मेल जो सेकेंड मेल गैमीट है,
जो सेकेंड मेल गैमीट है इसका प्लाइडी लेवल कितना होता है, इसका प्लाइडी लेवल होता है m एंड m, तो ये 2n और n हो गया, तो ये मिलके क्या बना देता है, याद रख लेना, ये बना देता है 3n कंडीशन और फॉर्म कर देता है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल अल्टीमेटली चली जाती है किसमें, फॉर्मेशन में चली जाती है एंडोस्पर्म के। So this is the quite phenomena occur. Remember that here the polar nuclei 2n है और सेकेंड मेल गैमीट जो फ्यूज किया 3n बना, क्योंकि ये 2n प्लस 3n बना तो ये ट्रिप्लाइड बना, तो यहाँ पर क्या होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन। क्या हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। और एक सेल एक बार ये फ्यूज किया तो जाइगोट बना। तो अगर एक थोड़ा सा ध्यान देके आप देखें तो आपको पता चलेगा कि एक बार एक मेल गैमीट का फ्यूजन पोलर न्यूक्लियाई से हुआ तो एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, दूसरा मेल गैमीट एक सेल से जाके फ्यूज किया जो कि ट्रू फर्टिलाइजेशन है, तो दो बार फर्टिलाइजेशन इवेंट यहाँ हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। और हमेशा याद रख लेना डबल फर्टिलाइजेशन ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। ठीक है, ये तो क्वाइट फिनोमेना होता है आपके डबल फर्टिलाइजेशन में। अगर आप डबल फर्टिलाइजेशन को थोड़ा और कन्वीनियंट वे में देखना चाहें तो आप इसको इस तरीके से देखिए, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिए, आई थिंक आपको ज्यादा आसान पड़ेगा समझने में। पहला ये देखिए, मैंने कहा कि जो फर्स्ट मेल गैमीट है, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज विथ egg cell and form the what, जाइगोट फॉर्म करेगा। तो मेल के भी क्या है m, egg cell क्या है m, और ये फॉर्म करेगा 2n जाइगोट, और ये जाइगोट क्या बनाएगा, अल्टीमेटली बनाएगा एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो दे देगा आपको एक नया प्लांट। इट्स अ वेरी सिंपल, दैट इज द फर्स्ट। और ये जो हुआ दैट इज द फर्टिलाइजेशन, ये क्या हो गया आपका, फर्टिलाइजेशन हो गया, और ये पहला फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, दैट इज द वेरी सिंपल, फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा अगर देखें तो क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड मेल गैमीट होगा। ठीक है, सेकेंड मेल गैमीट होगा, प्लस आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर होगा पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई होगा, और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये मिलके बनाएंगे आपका सिंपल सा पैक। ठीक है, क्या बना देंगे, ये बना देंगे आपका पैक। ठीक है, और ये पैक क्या बनाएगा, वेरी सिंपल, याद रखिएगा, मैंने कहा कि ये पैक आपका बना देगा, ठीक, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना देगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तो एक बार ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ये दूसरी बार फर्टिलाइजेशन हुआ, क्योंकि याद रख लेना ये क्या है, अप्लाइड है, पोलर न्यूक्लियाई क्या है, डिप्लॉयड है, तो 2n प्लस n आपका क्या बना, जो ये पैक बना या एंडोस्पर्म बना, ये 3n का बना, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो याद रख लेना, आप कह सकते हो द फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, प्लस आप कह सकते हो ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज द व्हाट, डबल फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, ओके, और डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सिंपल है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, आपका टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। So this is the all about of your typical double fertilization.
But if any person asks to a question, define the double fertilization in a very convenient manner or in a very simple manner, then you can define it as a very easily in simple sentences like that. How you will define all this process in certain sentences. Remember that. कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? So remember that double fertilization is a unique phenomena occur in flowering plant in which two male gamete fuses with axial and polar nuclei, that is double fertilization. Triple fusion, okay, polar nuclei, double fertilization, triple fusion, fuse with polar nuclei and form the zygote and endosperm. Okay, this is quite a very simple sentences in which you can define the double fertilization. So what is the double fertilization? Double fertilization is a unique phenomena occurring in the flowering plant in which two male gamete fuses with the axial and polar nuclei, that is a double fertilization and triple fusion, and form the zygote and the endosperm. So this is all about your double fertilization. Okay, और कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज किसने की थी? तो याद रख लेना, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नियर अबाउट 1898 में. ओके, डिस्कवर्ड बाय नवास्चीन ने इसे खोजा था एंड 1898 में इन प्रीटिलेरिया प्लांट एंड इन लिलियम और प्रीटिलेरिया प्लांट पे इसका खोज किया था. किसने? नवास्चीन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था. ओके, सो दिस इज द अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन. और हाँ, अभी मैंने ये कहा कि कभी-कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है हाउ मेनी न्यूक्लियाई विल पार्टिसिपेट इनटू द डबल फर्टिलाइजेशन. तो याद रख लेना, हमेशा आपका आंसर होगा द 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट in double fertilization. ओके, क्यों 5 न्यूक्लियाई ट्रेस करते हैं? तो 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट, एक सेल का न्यूक्लियाई और एक सेकंड में और एक मेल गैमीट, मींस 2 मेल गैमीट, एक एग सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई, टोटल 5 न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? सिंपली आपके डबल फर्टिलाइजेशन में. So this is all about your fertilization, double fertilization. If you have any kinds of problem, then you can ask the questions into your college program.